गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने पॉलिटिकल का जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक आज फर्स्ट टाइम आपको करवाया जा रहा है और ये टॉपिक आपने बहुत ही कम सुना होगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिंडिकेट। 1960 के अंदर सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या रोल अदा किया। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको ये बात पता चलेगी एक्चुअल में सिंडिकेट है क्या। ऐसे तो आप ये इसका आइडिया ही नहीं लगा पाओगे कि एक्चुअल में सिंडिकेट का काम क्या है। तो सिंडिकेट एक्चुअल में कांग्रेस के महान से ज़्यादा अगर हम यहाँ पर पावरफुल नेताओं की बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सिंडिकेट कांग्रेस के शक्तिशाली नेताओं का एक गुट था जिसके मेन नेता मैं आपको बता देता हूं, कामराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष और निजली गप्पा। ये कुछ ऐसे नेता थे उस वक्त 1960 में। ये ऐसे नेता थे कांग्रेस पार्टी के अंदर जिनकी हाँ में हाँ और जिनकी ना में ना पार्टी की होती थी। एक बार अगर सिंडिकेट के नेताओं ने बोल दिया कि कांग्रेस के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए तो वो चीज़ होके रहती थी। और अगर किसी वजह से सिंडिकेट के नेता किसी भी चीज़ के लिए अगर मना करते थे तो वो चीज़ कदापि नहीं होती थी। तो आप समझ गए होंगे सिंडिकेट का मतलब क्या होता है। सिंडिकेट का मतलब होता है कांग्रेस के पावरफुल नेता। मतलब पावरफुल का मतलब ये नहीं कि हेल्दी वाइज कह रहा हूं, मतलब जिनकी पार्टी के अंदर बात सुनी जाती थी। टॉपिक को आगे बढ़ाते कि क्या किया सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी के लिए। 1964 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु हो गई। आपको पता होगा नेहरू जी डेड इन 1964। नेहरू की मृत्यु के बाद जो अगला प्रधानमंत्री है कौन होगा ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। परंतु कुछ नेता एलबीएस के खिलाफ थे। लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना चाहते थे। लेकिन ये सिंडिकेट था जिसने लाल बहादुर शास्त्री को नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। क्योंकि सिंडिकेट के जितने नेता थे, कामराज, पाटिल, अतुल्य घोष और निजली गप्पा, इन नेताओं ने ये बात बोल दी कि अगला प्रधानमंत्री जो हमारा होगा वो लाल बहादुर शास्त्री होगा, उसके अलावा कोई और नहीं। हालांकि उस दौड़ के अंदर मोरारजी देसाई जैसे अनुभवी वेल एक्सपीरियंस नेता भी थे,
लेकिन ये सिंडिकेट था जिसने लाल बहादुर शास्त्री को नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो जो एलबीएस है वो भारत के नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने। 1966 में 1966 से आपको एक बात और भी याद होगी कि 1966 के अंदर ही हरियाणा पंजाब अलग अलग हुए। तो हमारा जो हरियाणा राज्य है 1 नवंबर 1966 को बना और उसको हम हरियाणा दिवस भी कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद समस्या फिर से हमारे सामने खड़ी हो गई कि अब किसको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। उस समस्या का समाधान भी किसने किया? सिंडिकेट ने किया। उस वक्त प्रधानमंत्री का जो पद था उसकी दौड़ के अंदर मोरारजी देसाई सबसे आगे थे। फिर से तो मोरारजी देसाई ने कांग्रेस के अंदर, पार्टी के अंदर ये बात बोली, क्यों ना हम इस बार प्रतियोगिता के द्वारा हमारा नेता चुने। लेकिन सिंडिकेट ग्रुप ने उस वक्त ऐसी व्यवस्था कर दी कि ना चाहते हुए भी लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाने में अगर किसी दल का सबसे बड़ा हाथ था तो वो कांग्रेस दल के अंदर सिंडिकेट ग्रुप का सबसे बड़ा हाथ था। किसको नेता बनाने में? इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी का जो सिंडिकेट ग्रुप था वो इंदिरा गांधी के दाएं और बाएं हाथ थे, जिनके बिना इंदिरा गांधी जी एक स्टेप भी आगे नहीं चल सकती थी। इंदिरा गांधी को उसकी मुकाम तक पहुंचाने में अगर किसी पार्टी का, अगर किसी ग्रुप का सबसे बड़ा हाथ है तो वो सिंडिकेट पार्टी का सबसे बड़ा हाथ है। तो आई होप आज आपको सिंडिकेट ग्रुप के बारे में पता चल गया होगा। पावरफुल ग्रुप ऑफ कांग्रेस जिसने एलबीएस, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में और उनकी योजनाओं को लागू करने में सबसे बड़ा योगदान दिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम आपसे फिर इसी टाइम, इसी वक्त, इसी चैनल पे फिर से मिलेंगे। कहीं मत जाइएगा और लौट के यहीं आइएगा। धन्यवाद।